Hello students, myself Mrs. Kinjal Panjal. I am a teacher in James International School. Students of standard 5th, listen carefully. Students, in this video I will continue our chapter 2, the sentence in English grammar. Okay, ये वीडियो में मैं आपका जो चैप्टर 2 है इंग्लिश ग्रामर में, एक्टिव ग्रामर में द सेंटेंस वो कंटिन्यू करूँगी. ओके, सो ओपन योर इंग्लिश एक्टिव ग्रामर टेक्स्ट बुक. ओके, चैप्टर 2. स्टूडेंट्स, I have already given you information about the sentence. Okay, मैंने आपको जो सेंटेंस है उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो दे दी है. अब ये भी है कि सेंटेंस आप फर्स्ट स्टैंडर्ड से सीखते हो, यानी फर्स्ट स्टैंडर्ड में लिखने का नहीं सिखाया है. फर्स्ट सेकंड में सेंटेंस, थर्ड से सेंटेंस आते हैं जो लिखने का. लेकिन विदाउट सेंटेंस आप किसी को कुछ नहीं पता कर सकते हो. ओके, कि आप क्या चाहते हो. ओके, यानी जो सेंटेंस है उसके बिना किसी को भी कुछ भी पता चलेगा नहीं. वो जो मैंने पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया था. ओके, और मैंने आपको ये भी लिखने के लिए बोला था आपकी इंग्लिश ग्रामर की नोटबुक. ओके, ये वाला सेंटेंस की डेफिनेशन है. सेंटेंस में कैसा होता है, फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है और एंड किससे होता है, फुल स्टॉप से होता है. ऐसा जरूरी नहीं फुल स्टॉप से, क्वेश्चन मार्क से भी होता है. ओके, यहाँ मैंने फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटिव वर्ड्स. ओके, ए हो गया था हमारा. नाउ आई विल स्टार्ट फ्रॉम बी. ओके, मैं बीच से स्टार्ट करूँगी. सो लिसन केयरफुली. बी, रीड द कन्वर्सेशन. रीड द कन्वर्सेशन बिलो एंड डू द टास्क गिवन. अब यहाँ ये कन्वर्सेशन है नीचे वाला, बिलो मीन्स नीचे. ये नीचे दिया हुआ कन्वर्सेशन हमको रीड करना है. रीड द कन्वर्सेशन बिलो एंड डू द टास्क गिवन. ओके, सो आई फर्स्ट रीड कन्वर्सेशन ऑफ दिस पेज. ओके, विजय सेड, ये डॉट होता है उसको क्या बोलते हैं, सेड बोलते हैं. ओके, एक्चुअली विजय सेड, हेलो अरुण, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज टू कम इन. यानी विजय ने अरुण को क्या बोला, हेलो अरुण, क्या सरप्राइज है. व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, यानी अरुण है ना वो अचानक से गया है उसके घर. डू कम इन, अंदर आओ. अरुण सेड, व्हाट आर यू डूइंग, आई होप आई हैवंट डिस्टर्ब यू. व्हाट आर यू डूइंग, आई होप आई हैवंट डिस्टर्ब यू. ओके, अरुण ने क्या बोला, अरुण ने बोला कि तुम क्या कर रहे हो, आशा रखता हूँ कि मैंने तुमको डिस्टर्ब नहीं किया. आई हैवंट डिस्टर्ब यू. ओके, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया. विजय सेड, नो नॉट एट ऑल, आई एम जस्ट लुकिंग एट अ पिक्चर बुक. आई एम जस्ट लुकिंग एट अ पिक्चर बुक. इट्स बर्थडे प्रेजेंट. इट्स अ बर्थडे प्रेजेंट. ओके, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो सिर्फ एक पिक्चर की जो बुक थी है उसको देख रहा था. ये एक प्रेजेंट बर्थडे गिफ्ट है, बर्थडे की प्रेजेंट है, यानी उसका बर्थडे होगा तो किसी ने दिया होगा प्रेजेंट में. ओके, अरुण, प्लीज़ लेट मी हैव अ लुक एट द बुक. प्लीज़ लेट मी हैव अ लुक एट द बुक, यानी अरुण ने भी फिर विजय को क्या पूछा, प्लीज़ मुझे भी बुक में देखने दो, मुझे भी बुक में देखने दो. विजय, ओ श्योर, इट हैज़ अ पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश. ओ श्योर, इट हैज़ पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश. अरे हाँ, श्योर, ये एक अलग अलग तरीके की जो फिश होती है ना उसकी पिक्चर्स है इसमें. अरुण सेड, दैट्स इंटरेस्टिंग, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है. विजय सेड, कम लेट्स सी इट टुगेदर. लेट्स सी इट टुगेदर मतलब आओ चलो हम दोनों साथ में मिलकर देखते हैं. ओके, अब इसमें से हमें आप डिक्लेरेशन सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड इम्परेटिव सेंटेंस और एंड
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस फाइंड आउट करना है। देखो मैं आपको यहाँ एक बताती हूँ बुक्स में, ये देखो, पिक आउट फ्रॉम द गिवन कन्वर्सेशन। पिक आउट फ्रॉम द गिवन कन्वर्सेशन मीन्स ये जो अभी हमने विजय और उनका जो कन्वर्सेशन रीड किया ना, जो भी हमने उन दोनों की जो बातें कन्वर्सेशन जो रीड किया ना, उसमें से 4 सेंटेंस हमें ढूंढना है। ओके, फर्स्ट है अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, सेकंड है एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी क्वेश्चन मार्क वाला, एन इम्परेटिव सेंटेंस मतलब इम्परेटिव मतलब ऑर्डर, रिक्वेस्ट, वो सब आता है, एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सो हमें देखो यहाँ मैं बता रही हूँ आपको डिक्लेरेटिव सेंटेंस, तो आई एम जस्ट लुकिंग एट अ पिक्चर बुक, ये वाला डिक्लेरेशन वर्ड सेंटेंस है। डिक्लेरेटिव एक्चुअली डिक्लेरेशन और डिक्लेरेटिव वो एक ही है, ओके, इसलिए। पर क्या कोई कोई बुक में डिक्लेरेशन लिखा है, कोई कोई बुक में डिक्लेरेटिव सेंटेंस लिखा है, ओके। तो इसीलिए मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि यहाँ डिक्लेरेटिव लिखा है, उसका कभी कभी डिक्लेरेशन भी लिखा है। इंट्रोगेटिव है, उसकी जगह क्वेश्चन मार्क सेंटेंस भी लिखा है। इम्परेटिव एक्सक्लेमेटिव में कभी कभी ऐसा एक्सक्लेमेशंस भी लिखा है, तो इसका कोई ऐसा नहीं इश्यू, ओके। तो आई एम जस्ट लुकिंग एट अ पिक्चर बुक, तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, फर्स्ट में आएगा। सेकंड है एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सेकंड है यही फॉर्म में, यही ऑर्डर में यहाँ पर है। देखो फर्स्ट डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सप्लेनेटिव, आपकी बुक में देखना, बाजू में साइड में देखना, यही तो हमारा हम पहले डिक्लेरेटिव ये वाला, सेकंड है एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी क्वेश्चन मार्क वाला कहाँ है, ये रहा, व्हाट आर यू डूइंग, ये रहा आपका सेकंड इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क वाला। थर्ड है एन इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस मतलब ये प्लीज़ लेट मी हैव अ लुक एट द बुक, ओके, थर्ड ये वाला। फोर्थ है एन एक्सक्लेमेटिव, सो व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, एक्सक्लेमेटिव मतलब ये वाला, ये क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, ये ऐसा क्वेश्चन मार्क नहीं, ये वाला मार्क आना चाहिए, ओके। तो ये 4 थे आपके, ओके। नाउ सी, complete the following with the given question words. Complete the following with the given question words. अब यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स हैं और उसके आंसर्स यहाँ इन ऑर्डर में नहीं दिए, हमको ऑर्डर में करना है, ओके। यानी फिलिंग द ब्लैंक्स के हिसाब से हमें अरेंज करना है, ओके। अगर मैं आपको यहाँ लिखते लिखते आपको समझाऊंगी तो चैप्टर जल्दी से पूरा नहीं होगा, इसलिए मैं यहाँ आंसर्स पहले से ही लिख रही हूँ, ओके बच्चों। दैट्स वाई यू कैन अंडरस्टैंड प्रॉपरली, एंड मैं लिखने में बीच में लिखने में टाइम वेस्ट करूँगी वो भी नहीं होगा। कंप्लीट द फॉलोइंग विथ द गिवन क्वेश्चन वर्ड्स, यानी देखो फर्स्ट में आर यू डूइंग, तो ये तो एकदम ईजी है, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, ये तो एकदम फर्स्ट तो एकदम ईजी है, व्हाट आर यू डूइंग। अब डैश, सेकंड, फर्स्ट तो एकदम इजी है, अब सेकंड ले रहे हैं हम लोग। डैश डू यू गो टू स्कूल, डैश डू यू गो टू स्कूल, एक्चुअली व्हेन डू यू गो टू स्कूल भी आता है, ओके। पर यहाँ हम लोग थोड़ा सा बहुत सोचना पड़ता है बच्चों, इसलिए हाउ डू यू गो टू स्कूल भी आता है, ओके। व्हाट तो हो गया हमारा, व्हाट, एक्चुअली व्हेन डू यू गो टू स्कूल भी आता है, तुम स्कूल कब जाते हो। पर व्हेन यहाँ यूज़ करेंगे तो हम एक नीचे वाली ब्लैंक्स में हाउ यूज़ नहीं कर सकते हम लोग, इसीलिए क्या है हमने यहाँ हाउ यूज़ किया है। हाउ डू यू गो टू स्कूल यानी तुम स्कूल कैसे जाते हो, हाउ डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कैसे जाते हो। 3 नंबर का, डैश इज़ योर हाउस, तो व्हाट इज़ योर हाउस यानी तुम्हारा घर क्या है, ये तो नहीं आएगा। वो इज़ योर हाउस, ये भी नहीं आएगा। हाउ इज़ योर, तुम्हारा घर कैसा है, ऐसा नहीं आएगा। वेयर इज़ योर हाउस मतलब तुम्हारा घर कहाँ है, ओके। फिर ऑरेंजेस काउंटेबल है, हाउ मच आर दिस ऑरेंजेस, यानी ये जो ऑरेंजेस है ना उस हाउ मच यानी कितने की है, हाउ मच आर दिस ऑरेंजेस, ओके। स्टूडेंट्स है,
डेज स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास, यानी तुम्हारे क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, यानी हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास। 6 डैश बुक्स आर दिस, डैश बुक्स आर दिस, ये बुक्स किसकी है, यानी किसकी है, इसलिए क्या आएगा वुस, वुस बुक्स आर दिस, वुस बुक्स आर दिस। 7 देखो वैन यहाँ पर भी आता है और यहाँ पर भी आया, क्यों, एक्चुअली यहाँ हाउ डू यू वॉक अप, तुम कैसे उठते हो, हम सब लोग जैसे जैसे उठते हैं वैसे ही उठते हैं, सो के ही उठते हैं, इसलिए यहाँ हाउ हम जल्दी से यूज़ नहीं कर सकते। ओके, क्योंकि सब लोग सो के ही उठते हैं। हाँ, स्कूल जाने का तरीका, कोई बस से जाता है, कोई ऑटो से जाता है, कोई किसी के पापा रखने आते हैं, तो इसमें हाउ हम लिख सकते हैं कि हाउ डू यू गो टू स्कूल। ओके, इसलिए वैन हमने यहाँ यूज़ किया है। वैन डू यू वॉक अप, तुम कब उठते हो। 8 डैश आर यू क्राइंग, वाई आर यू क्राइंग, एकदम इजी, वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रहे हो, वाई आर यू क्राइंग। 9 डैश डू यू वॉन्ट टू मीट, वूम डू यू वॉन्ट टू मीट, यानी तुम किसको मिलना चाहते हो, वूम डू यू वॉन्ट टू मीट, तुम किसको मिल। फिर लास्ट में डैश इज ही, वो इज ही, वो कौन है, वो इज ही, वो कौन है। ओके, तो ये थी फिलिंग द ब्लैंक्स। नाउ डी, डी व्हाट क्वेश्चंस वुड यू आस्क इन द फॉलोइंग सिचुएशंस, यानी ऐसी सिचुएशन होती है, यानी यहाँ जो सेंटेंस दिए है ना उस हिसाब से जो सिचुएशन होती है तब आप कौन सा क्वेश्चंस पूछोगे। व्हाट क्वेश्चंस वुड यू आस्क इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। ओके, व्हाट क्वेश्चंस वुड यू आस्क इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। फर्स्ट, योर फ्रेंड हैज़ रिटर्न फ्रॉम अ हॉलीडे, यानी आपका फ्रेंड है होली में हॉलीडे करने के लिए, मनाने के लिए बाहर गया है और वहाँ से रिटर्न आया है, तो आप क्या पूछोगे उसको, यानी ये सेंटेंस पर से आपको क्वेश्चंस पूछना है। ओके, योर फ्रेंड, योर फर्स्ट है, देखो योर फ्रेंड हैज़ रिटर्नड फ्रॉम अ हॉलीडे, आपका फ्रेंड है हॉलीडे पर से रिटर्न आ रहा है, तो क्या पूछोगे, वेयर डिड यू गो, वेयर डिड यू गो, तुम कहाँ गए थे, क्या आंसर, यू हॉलीडे पर से वापस आया ना, सो वेयर डिड यू गो। ओके, सेकंड वन, योर सिस्टर इज़ ईटिंग समथिंग, योर सिस्टर इज़ ईटिंग समथिंग, तुम्हारी सिस्टर है वो कुछ खा रही है, तो क्या व्हाट आर यू ईटिंग, आप लोग पूछते हैं क्या खा रही है, ऐसा पूछते हो ना, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, व्हाट आर यू ईटिंग, तुम क्या खा रही हो, व्हाट आर यू ईटिंग, वही पूछते हो सब, है ना। अगर आपकी बहन खाना खाती है, कुछ खाती है, तो तुरंत ऐसे ही पूछते हैं ना कि क्या खा रही है, तो सेकंड तो एकदम ईजी है। थर्ड, योर फादर इज़ लेट फ्रॉम ऑफिस, योर फादर इज़ लेट फ्रॉम ऑफिस, तुम्हारे फादर ऑफिस से लेट आ रहे हैं, तो क्यों, क्या पूछेंगे, वाई आर यू लेट, आप क्यों लेट हो, वाई आर यू लेट, है ना, वाई आर यू लेट। फॉर अ स्ट्रेंजर इज़ एट द डोर, अ स्ट्रेंजर इज़ एट द डोर, अब स्ट्रेंजर किसको बोलते हैं, स्ट्रेंजर बच्चों, स्ट्रेंजर किसको बोलते हैं, जिसको हम पहचानते नहीं हैं उसको स्ट्रेंजर बोलते हैं हम। ओके, जिसको हम पहचानते भी नहीं है, किसी को हम कभी देखा नहीं है, फर्स्ट टाइम जिसको हम देख रहे हैं वो हमारे लिए स्ट्रेंजर है। ओके, चाहे कोई भी हो, जिसको हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो हमारे लिए स्ट्रेंजर है। ओके, और हाँ बच्चों एक बात ये भी बता दूँ कि कभी भी स्ट्रेंजर्स लोग कुछ दे तो खाना नहीं चाहिए। ओके, नेवर एट, ओके, गिवन बाय स्ट्रेंजर्स के द्वारा दिया हुआ कुछ भी खाना नहीं चाहिए। ओके,
जिस इंसान से हम पहली बार मिलते हैं वो हमारे लिए स्ट्रेंजर है और उसका दिया हुआ कभी भी खाना नहीं चाहिए। ओके बच्चों, आपके पेरेंट्स भी आपको समझाते हैं ना कि कोई दे तो कुछ खाना नहीं चाहिए, बस तो ये स्ट्रेंजर्स होता है। तो और स्ट्रेंजर इज़ एट डोर, अगर आपके घर दरवाजे पर कोई स्ट्रेंजर है जिसको आप पहचानते तो क्या बोलोगे? वो आर यू, आप कौन हो, है ना, तुरंत ऐसे बोलते हो ना आप कि कौन हो, वो आर यू, तुम आप कौन हो। 5 योर मदर इज़ गोइंग आउट, योर मदर इज़ गोइंग आउट। 5 नंबर का है, तुम्हारी मम्मी बाहर जा रही है, तो आप क्या बोल रहे? बाहर जा रहे थे। वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रही हो आप, हैं? वेयर आर यू गोइंग, योर मदर इज़ गोइंग आउट मतलब वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो, आप कहाँ जा रहे हो। 6 योर फ्रेंड इज़ नॉट फीलिंग वेल, आपकी फ्रेंड है जो अच्छा फील नहीं कर रही यानी बीमार होगी, तो हाउ आर यू फीलिंग, तुम्हें कैसा फील हो रहा है, कैसा फील कर रही हो। हाउ आर यू फीलिंग, हाउ आर यू फीलिंग। नाउ E, write suitable expressions for the following situations. Write suitable expressions for the following situations, यानी ऐसी सिचुएशन होती है उसके बाद जो सूटेबल एक्सप्रेस, आप क्या एक्सप्रेस करते हो पता है, कुछ देखते हो तो तुम वाओ कैसा बोल देते हो आप लोग, हैं कितना सुंदर है मामा, ये तो पागल है, ऐसे ऐसे वर्ड निकालते हैं, उसको इंग्लिश में हमें कन्वर्ट करना है। ओके, हमें यहाँ इंग्लिश में कन्वर्ट करके बोलना है कि कैसे सिचुएशन में कैसा होता है, यही हमें पढ़ना है। ओके, सो राइट suitable expressions for the following situations. First, when you see a beautiful garden, you say, जब आप एक कोई ब्यूटीफुल गार्डन देखते हो तो क्या बोलते हो? What a lovely garden, है ना, What ऐसा ऐसा हिंदी में बोलते ना, कितना सुंदर गार्डन मामा, What a lovely garden. When you see अ ब्यूटीफुल गार्डन, जब आप ब्यूटीफुल गार्डन देखते हो तो क्या बोलते हो? व्हाट अ लवली गार्डन। 2 नंबर का, व्हेन यू डू अ फुलिश थिंग योर टीचर इज सेज, जब आप कोई पागलों वाली चीज़ें करते हो तो आपकी टीचर क्या कहती? व्हाट अ फुलिश बॉय, बॉय या गर्ल दोनों आप यूज़ कर सकते हो, यहाँ बॉय मैंने लिखा है, व्हाट अ फुलिश बॉय। अगेन, व्हेन you do a foolish thing your teacher says, what a foolish boy, right ना। 3 नंबर का, when you help your grandma, when you help your grandma she says, जब आप अपनी ग्रैंडमा को हेल्प करते हो, when you help your grandma, आपकी ग्रैंडमा मतलब दादी को हेल्प करते हो तो क्या बोलती है? व्हाट अ गुड गर्ल, हाँ व्हाट अ गुड बॉय भी बोल सकते हैं। ओके, व्हाट अ गुड गर्ल, व्हाट अ गुड बॉय। 4 नंबर का, व्हेन समवन इज, 4 नंबर का, व्हेन समवन इज क्लेवर, व्हेन समवन इज क्लेवर यू से, कोई क्लेवर होता है तो क्या बोले? व्हाट अ क्लेवर बॉय, व्हाट अ क्लेवर बॉय। आपने एक चीज़ देखी, नोटिस की अपने बच्चों ने, किसी ने भी एक चीज़ नोटिस की? अभी बताती हूँ, 5 कंप्लीट हो जाने दो। हाँ, एक नोटिस करने की चीज़ होती है। व्हेन समवन इज़ क्लेवर तो व्हाट अ क्लेवर बॉय। ओके, 5 नंबर का, व्हेन यू सी अ टॉल बिल्डिंग, व्हेन यू सी अ टॉल बिल्डिंग यू से, व्हाट अ टॉल बिल्डिंग, व्हाट अ टॉल बिल्डिंग। आपने ये पांचों के पांचों देखे सेंटेंस, व्हाट से स्टार्ट होते हैं, एक्सक्लेमेटर सेंटेंस मार्क से फिनिश होते हैं, कंप्लीट होते हैं, देखा? यानी ये पांचों के पांचों सेंटेंस किस में बन रहे थे? एक्सक्लेमेशंस। ये पांचों 5 सेंटेंस कौन से थे? एक्सक्लेमेटरी। समझ में आया ना? चलो नाउ F, हियर आर सम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये वाला देखो ऐसा है पांचों में, तो यहाँ पर भी क्या है?
है ना। Here are some exclamatory sentences. Fill in the blanks with suitable interjection. इंटरजेक्शंस मीन्स जो शूट होता है उससे हमें इंटरजेक्शन मतलब उसको फिलिंग द ब्लैंक्स में लिखना है। 5 वर्ड से जो यहाँ दिया है, हुर्रा, अल्लास, ओह, ब्रेवो, व्हाट है ना। तो ये 5, इसको बोलने का भी टोन अलग होता है बच्चों, ओके। और ये वाले 5 साउंड है ना, ये जोर से ही होता है, कभी धीरे से नहीं बोलते। ओह, अल्लास, है ना, इसको कभी भी साउंड धीरे नहीं होगा। फर्स्ट, डैश, द ओल्ड मैन इज डेड। द ओल्ड मैन इज डेड। डेड मीन्स कोई बूढ़ा इंसान है, मर गया है। आल्स, एक्चुअली इसको है ना आल्स ऐसे लिखे, ALAS है, पर हम आस ऐसे बोलते हैं, ओके। सेकंड, डैश, वी हैव वॉन द मैच। ये तो एकदम इजी है, हुप हिप हुर्रा, हुर्रा, हिप हिप हुर्रे। अगर कोई आप जीतते हो, कोई गेम जीतते हो, यहाँ क्या जीता है, मैच जीता है। वी हैव वॉन द मैच, हम लोगों ने मैच जीती है, तो क्या, हुर्रा। दिस बुक इज़ क्वाइट गुड। ओ, दिस बुक इज़ क्वाइट गुड। अरे ये बुक तो बहुत अच्छी है। यहाँ क्वाइट मतलब शांत नहीं होता, ओके, बहुत अच्छी। You stepped on my foot. You stepped on my foot. Oh, you stepped on my foot. तुम मेरे पैर के ऊपर खड़े हो। फिफ्थ, you have played well. Bravo, यानी बहुत बहादुर, तुम अच्छा खेले। You have played well. ओके स्टूडेंट्स, आज यहाँ तक ही है, ओके। आज की वीडियो में हम यहाँ तक ही सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जी से कंटिन्यू करेंगे, ओके बच्चों। हाँ बच्चों, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपको जो मैंने चैप्टर 2 है द सेंटेंस, ये आपको इंग्लिश की जो ग्रामर की नोटबुक आपने बनाई है ना, उसमें ABCDEF तक आपको लिखना ही है, और इट्स कंपलसरी फॉर यू, ओके। आपको ये वाला यहाँ जो होमवर्क है वो लिखना है F तक, ओके। जी से मैं कंटिन्यू करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।